हाय माय यंग लेडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रितु। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी मैं अपनी डाइट और अपना रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मेरे पीरियड रेगुलर हैं पिछले 3 महीने से। और इसके रेगुलर होने के बाद जो मेरे बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा झड़ चुके थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ चुके थे। अब मेरे बालों में एक वॉल्यूम है और मेरे बाल काफ़ी अच्छे हुए हैं। मैं अपने बालों को लेके इतनी इनसिक्योर हो चुकी थी कि मैं पब्लिकली जाना पसंद नहीं करती थी, और यहाँ तक कि मैंने अपना यूँ मिडल पार्टीशन करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ से बाल इतने विजिबली दिखता था कि इसके बालों में इतने ज़्यादा गैप, इतने ज़्यादा पैचेस पड़ चुके हैं। तो मैं इस तरीके से स्टाइल कर पाती थी, ना मैं इस तरीके से स्टाइल कर पाती थी, ना मैं मिडल पार्टीशन मैं करना छोड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही अब मेरे बालों की रिकवरी हुई है, मेरे बाल ग्रो हो रहे हैं फिर से, तो मैंने अब फिर से मैं इसी अपने पुराने हेयर स्टाइल में वापस आ चुकी हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। टाइम वेस्ट किए जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो मेरा मेन फोकस है, वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रात को सोने से पहले मेथी, अजवाइन और दालचीनी का जो मैंने पाउडर बना के रख लिया है, उस पाउडर को मैं रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी पाउडर का और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर का और अजवाइन का डालूंगी। और सुबह उठकर इसे हल्का सा गर्म करके फिर इसको छान के इसको पी लेती हूँ। आप चाहें तो मेथी दाना, अजवाइन और दालचीनी, एक्चुअली दालचीनी का आपको पाउडर ही बनाना पड़ेगा। इसको रात में एक गिलास में डाल के रख दीजिए और सुबह इसको हल्का सा गर्म करके फिर इसको फिल्टर करके आप पी सकते हैं, क्योंकि ये ड्रिंक हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में और हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हमारी मदद करती है। ये तीनों चीज़ें अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जैसे कि मेथी दाना जो है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है, जो कि एक मेन रीज़न है इरेगुलर पीरियड का। दालचीनी हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, और जो अजवाइन है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अजवाइन को लेने से हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हमारी ब्लोटिंग का जो इशू है वो कम होगा, और हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने में अजवाइन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। फ्रेश होने के बाद उसके बाद मैं कुछ योगासन करूँगी, जिसमें कि बटरफ्लाई पोज हो गया, ब्रिज पोज, काउ पोज, चाइल्ड्स पोज, मल आसन। ये कुछ आसन है जिनको मैं करती हूँ। ये आसन ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं और हमारे हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। ये काफ़ी सिंपल आसन है, लेकिन इनके इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको 1 वीक और 1 महीने में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इन आसनों को आप डेली कीजिए। हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है कि सुबह का नाश्ता विचार और वाणी ही तय करती है कि हमारा दिन कैसा होगा, जो कि काफ़ी सही बात है। क्योंकि आप खाली पेट सबसे पहले सुबह क्या खाते हैं, वह ये तय करेगा कि आपका दिन कैसा होगा। और PCOS में तो व्हाट यू ईट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम सुबह ही शुगर या फ्रूट जूस या ब्रेड चाय के साथ, जैसे बिस्किट, नमकीन, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो इससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक बढ़ता है, क्योंकि इनमें ग्लूकोज स्पाइक की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ये चीज़ें सबसे पहले सुबह लेंगे तो इसके कारण हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। हमें नींद आएगी, हम टायर्ड फील करेंगे, हमें स्ट्रेस होगा और हम और ज़्यादा क्रेव करेंगे ऐसी और चीज़ें खाने के लिए। होते ही पहले मैं चाय के साथ बिस्किट, टोस्ट खा लेती थी, गेहूँ की रोटी खा लूँगी, चावल खा लूँगी या जूस पी लूँगी। तो ये चीज़ें मैं बहुत ही गलत करती थी, जिससे मेरी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक बढ़ता था, इंसुलिन का लेवल बढ़ता था और इससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता था। अब मैं सबसे पहले सलाद खाने से शुरुआत करती हूँ और इसके मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं, जैसे कि यह शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता, इंसुलिन लेवल जो है वो स्टेबल रहता है और हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाती है। साथ में
जैसे कि खीरा, चुकंदर, टमाटर, नींबू, ये जो भी चीज़ें हैं इनका मैं यूज़ करती हूँ और इस बरसात के सीज़न में तो इन चीज़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उसके बाद मैं हाई प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया और उसमें टमाटर, प्याज, पालक, ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं उसे बनाती हूँ। और उसमें जो है मैं एक्चुअल में नॉर्मल सॉल्ट की जगह मैं पिंक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर रही और ऑयल की बजाय मैं होममेड जो घी है उसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो एक हेल्दी फैट है। वीकली बेसिस पे मैं स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड मूंग दाल, इन चीज़ों को एज अ ब्रेकफास्ट ले रही हूँ और इनको मैं हल्का सा रोस्ट करके इसमें प्याज, धनिया और लेमन, ये चीज़ें ऐड करके ले रही हूँ। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी भी है और ये जो हमें क्रेविंग होती है स्पाइसी खाने की, उस क्रेविंग को कम करने में और उस क्रेविंग का अलग तरीके से मज़ा लेने में भी हमारी हेल्प करेगा। कई बार मैं चना बॉयल करके उसमें कोकोनट और कोरिएंडर ऐड करके भी लेती हूँ, जो काफ़ी टेस्टी लगता है। ये अब बात कर लेते हैं लंच की। तो लंच मेरा जो है वो एकदम लाइट रहता है, पर कई बार मल्टीग्रेन रोटी मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, पर कई बार मुझे गेहूँ या चावल खाने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उससे पहले कम से कम 10 मिनट पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर जो है एक गिलास में मिलाकर ज़रूर पीऊँगी। इससे जो है वो गेहूँ है या फिर हमारे चावल हैं, तो इससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो स्पाइक होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो जब हम एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पिएंगे कुछ 10 मिनट या 5-10 मिनट पहले, तो इससे क्या है, जो हमारा ग्लूकोज स्पाइक है उसका जो बढ़ने का लेवल वो काफ़ी स्लो होगा। लंच में अगर आपको गेहूँ या चावल आपको खाना पड़ रहा है, तो आप उससे पहले एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर ज़रूर पिएँ। और अगर आप चावल यूज़ भी कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप वाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस या फिर बासमती राइस का यूज़ करें। जैसे कि मैं बासमती राइस का ही राइस ही कंज्यूम करती हूँ, वो भी काफ़ी कम मात्रा में। तो इसमें जो सब्ज़ी रहेगी वो पालक हो गया, जो भी हरी सब्जियाँ हैं वो ज़रूर रहेंगी। और दाल, कोई भी दाल ले सकते हैं, उड़द की दाल, ये सारी दाल जो है आप कोई भी दाल इसमें ऐड कर सकते हैं। इवनिंग में मैं हर्बल टी ले रही हूँ, जैसे कि स्पीयरमिंट टी, मलबेरी लीफ टी, फिग टी, सिनेमन टी। और इसके साथ साथ कभी कभी मैं स्प्राउटेड चना बिना कुछ ऐड किए स्प्राउटेड चना या मूंग दाल भी कंज्यूम करती हूँ। स्पीयरमिंट टी लेने से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा और जो हमारे फेस पे एक्ने हैं वो भी कम होंगे और हमारा जो एक्सेसिव हेयर फॉल है वो होना भी कम होगा। मलबेरी लीफ टी जो है वो रिड्यूस करेगी ब्लड शुगर स्पाइक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैनेज करना पीसीओएस में। हमारे फेशियल हेयर जो कि पीसीओएस का एक सिम्टम है उसको भी हील करने में ये हेल्प करेगी। इरेगुलर पीरियड को ये एकदम रेगुलर करने में हमारी हेल्प करेगी। तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जो फिग लीफ हर्बल टी है वो इंसुलिन स्पाइक को रिड्यूस करती है। जो इंटरनल इन्फ्लामेशन है जो कि काफ़ी हाई है पीसीओएस में लेडीज़ में, उसको हील करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो फिग लीफ टी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। सिनेमन टी जो है वो हमारे पीरियड को रेगुलर करने में हमारी हेल्प करती है। फैट बर्निंग ड्रिंक है और इसको लेने से जो कार्ब क्रेविंग है वो भी कम होती है और जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव जो एंड्रोजन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, उसको भी रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है, जो कि की इशू है पीसीओएस का। चलिए अब बात कर लेते हैं डिनर की। तो डिनर मेरा एकदम लाइट रहता है और मैं सनसेट से पहले आजकल डिनर कर लेती हूँ। पहले मैं काफ़ी लेट करती थी बट अब मैं जल्दी करने लगी हूँ। जैसे कि यहाँ पे कम से कम 8 बजे तक अंधेरा होता है, तो मेरा डिनर जो है वो 5:30 या 6 बजे से पहले हो जाता है। और डिनर में मैं हरी सब्जियां लूँगी, जैसे लौकी, भिंडी, पालक, और बरसात का मौसम है तो सब्जियों की कोई कमी नहीं है। और रोटी जो है वो मैं गेहूं की भी ले लूँगी, बट यूजुअली जो है मल्टीग्रेन रोटी, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब की रोटी रिकमेंड करी जाती है, जो कि मैं काफ़ी कम फॉलो कर पाती हूँ। मुझे गेहूं की रोटी लेनी पड़ती है, बट जैसा कि मैंने इसके बारे में रीड किया था कि अगर फर्स्ट मील की बजाय अगर आप एंड मील जो है वो गेहूं ये सब चीज़ें ले लोगे तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी जितना कि अगर हम फर्स्ट मील में ही ये चीज़ें जिनमें कि ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है ले लेंगे।
और डिनर करने के बाद मैं 30 मिनट तक यूं ही अपने आंगन में अपनी छत पे घूम लूँगी। जैसे हर एक इंसान को कम से कम दिन में 10,000 स्टेप्स तो चलने ही चलने चाहिए। तो और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो हूँ फिर से अपने पहले वाले जोन में जा रही हूँ। जो भी मेरे को इनसिक्योरिटी थी सारी गायब हो रही हैं। और आई होप सो कि मेरे पीरियड एकदम रेगुलर रहें और मैं यूं ही फॉलो करती रहूँ इस रूटीन को। और आप सब भी इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करो। इसमें सो माय लेडीज़, ये था मेरा डाइट प्लान जो कि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है और ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है जो कि कुछ नया हो। सब वही चीज़ें हैं खाने की, सब वही है जो एक्चुअल में हम रोज़ खा रहे हैं, जो आप खा रही हैं, जो मैं खा रही हूँ। लेकिन उसका जो ऑर्डर था हमारा पहले खाने का सही नहीं था। तो खाने को सही ऑर्डर में खाएं। सबसे पहले वेजीज से स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रोटीन पे जाना है और उसके बाद कार्ब। ठीक है। एक वीडियो में मैं जितना बता सकती थी, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो ज़्यादा ज़रूरी था आपको जानने के लिए, वो सब मैंने इस एक वीडियो में सम अप किया है। और इसके अलावा अगर आपको जानना चाहती हैं तो कमेंट करें। आई प्रॉमिस कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी और इन फ्यूचर उस पर भी वीडियो लेके आऊंगी। और जो चीज़ें फॉलो करने से जो बेनिफिट मुझे दिखेंगे, जिन पे मुझे लगेगा नहीं ये वर्क नहीं कर रही है, शायद मैं ये गलत कर रही, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और मैं चाहूँगी कि आप भी जो फॉलो कर रही हैं, जो आपके लिए वर्क कर रहा, वो आप मुझसे शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस PCOS से एक साथ लड़ना है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सब यंग लेडीज़ के साथ जिन तक इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि ड्रग से डाइट तक आने का सफ़र ही हमें PCOS से हील कर सकता है।